समस्तंकु शुभेच्छा अभिनंदन एवं नमस्कार। आज आसंतु शुणिबा कवि कैलाश चंद्र पाढ़ी पूज्य पूजार नैवेद्य अस्तरागर आभा कविता पुस्तकर आलोचना। एही पुस्तक समीक्षाटी बालेश्वर प्रकाशित दैनिक खबर कागज अपराह्न ता 4/3/2022 शुक्रवार दिन प्रकाशित हो सारी। समीक्षाटी को प्रकाशित करिथिबारु अपराह्नर संपादक बंशीधर जेना भाई को गभीर कृतज्ञता जनाउछि। समीक्षाटी को शेष पर्यंत जदि मन देई शुणिबे ताहले मोर श्रम सार्थक हेबो बोली मणिबी। ताहले आसंतु शुणिबा समीक्षाटी को। कवि कैलाश चंद्र पाढ़ी जड़े अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी, कुमारपुर भद्रकर बासिंदा। रक्ततीर्थ इरम माटीर विप्लवी संतान। अस्तरागर आभा कविंकर तृतीय कविता संकलन। यह व्यतीत तांकर आउ 10 गोटी कविता संकलन प्रकाशित होईछि। सेही कविता संकलन गुड़िक हेउछि कविता कदम्ब, मरुद्यानर कविता, काव्यकल्प, माटीर स्वर्ग, चित्रित पृथ्वी, महोदधि आमे सबु फूल कली, प्रिया गो प्रिया, शब्दर साहानाई एवं तुमरी गाँ। वास्तव में कैलाश चंद्र पाढ़ी जड़े बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। आलोच्य पुस्तक अस्तरागर आभा आम साहित्य और समाज गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिबा किछि सारस्वत साधक और देश जाति पाई प्राणबली देइथिबा त्यागी बरपुत्र मानंकर स्मृति संभार को नहीं रचित। एथिरे मोट 32टी कविता रही। अधिकांश कवितारे पूज्य पूजार परंपरा को बजाय रखिछंती कवि। जड़े स्वाभिमानी ओडिया भावरे निज पवित्र माटीर बरपुत्र को स्मरण करिछंती। 6 माण 8 गुंठर रचयिता जुग जन्मा फकीर मोहन ठारू नीलकई और जह्नर कवि भानुजी राव पर्यंत ओडिया साहित्य जगतर महारथी मानंकर वंदना गान करिछंती कवि। सेहीपरि रक्ततीर्थ इरमर परिवेवा सहित समस्त विप्लवी वंदना गान रे विभोर होइछंती। से जीवन सूर्य अस्तमित होइथिले भी सेमानंक सारस्वत आभा और देश प्रेमर ज्वालारे एबे भी उद्भासित ओडिशार माटी पानी और पवन। उत्कट सांसारिक दैन्य और सामाजिक ताड़नार कषाघात निष्पेषित रीतिजुगर अन्यतम श्रेष्ठ कवि रसकल्लोलर स्रष्टा दीनकृष्ण विषय वर्णना करिछंती। रसकल्लोल काव्य यथार्थरे अखंड रसर कमनीय तरंगिणी। यह तार ललित पदावली पाई विख्यात। परमेश्वर श्रीकृष्ण नित्य नायिका गोपांगना और राधांकर अलौकिक दिव्य लीला को लौकिक स्तर रे समन्वित करी चमत्कार रचना करिछंती। दीनकृष्ण रसकल्लोल गोपी प्रेमर मनमय अभिव्यक्ति। एही प्रेम रे स्वार्थ नहीं कि कालिमा नहीं, मात्र अछि संपूर्ण त्याग। सकल मानविक आवेग इंद्रियबोध और अभिलाष को अतिक्रम करी दिव्य विशुद्ध प्रेम रे रूपांतरित हो जाइछि। तेणु तांक संपर्क रे कवि श्रीजुक्त पाढ़ी प्रेम आउ भक्तिर स्रष्टा कवितार लिखिछंती। तुमे पुणी रचिगल राधा आउ कृष्णंकर अप्राकृत प्रेमर कहानी। शब्दरे शब्दरे तुमे सृष्टि कल जीवार सूक्ष्म कला। प्रणयर पुलकित ध्वनि, प्रणयर पुलकित ध्वनि। जेतेबेले विदेशी शासन और राजा राजुड़ा शासन ओडिशा रे प्रवर्तित थिला और ओडिशार कौनसी स्वातंत्र्य नथिला, सेतेबेले जेउ केते जण निज राज्य और भाषार सुरक्षा पाई
निज जीवन को मातृभूमिर सेवा पाई उत्सर्ग करथिले सेमानंक मध्यरे फकीरमोहन सेनापति अन्यतम। ऊनविंश शताब्दीर शेषार्ध और विंश शताब्दीर प्रथमार्धरे ओडिया जाति और ओडिया भाषा को ध्वंस मुखरू उद्धार करिबारे तांकर भूमिका अनस्वीकार्य। तेणु कवि जुगजन्मा कवितार लिखिछंती, आहे जुगजन्मा फकीर मोहन धन्य तुम जोगु उत्कल भुवन जनमी नथिले तुमे जथा काले उत्कल भाषा की थांता एकाले। फूल फुटे सुगंध भितरे पुणी झरी जाए स्रष्टार निर्देश रे, किंतु जगत रे जो सुगंध टिकक छाड़ी जाए ताहा ताकु चिरदिन पई स्मरणीय कर रखि जाए। जो केते जन कृतकर्मांक जोगु उत्कलर मान रक्षा संभव होईछि सेमानंक मध्यरे ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी शतपथी अन्यतम। केवल राजनीति क्षेत्र में नुहे, ओडिया साहित्यर से एक वर्णोज्जल सूर्य। जड़े सुलेखिका और अनुवादिका हिसाब से ओडिया साहित्य जगत को तांकर दान अतुलनीय। तांकु सम्मान जनाई अमर पत्थर जात्री कवितारे कवि लिखिछंती, नंदिनी तुमे नंदन वन पारिजात सम फुटी तुमको लभिए उत्कल माटी गर्वे गर्वरे पड़ुथिला फाटी गर्वरे पड़ुथिला फाटी। कवि हेउछि अमृतर संतान, से ही केवल हृदयर अव्यक्त भावराजी को व्यक्त करिपारे। कवि कैलाश चंद्र पाढ़ी सेमिति जने अमृतर संतानक विप्लवी बाणी रे प्रभावित। विप्लवी कवि बांछानिधि महांती साणदिया लेखनीर गांभीर्य तथा इंग्रेज शासकर अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे जाति प्रेम और देश प्रेमर अग्निवर्षी आलेख्य जातीय प्राण को आंदोलित करथिला। तेणु तांक लेखन झरी पड़ा देश प्रेमर स्फुलिंग। देश और जाति प्रति तांकर उत्सर्गीकृत जीवन को लक्ष्य करी कवि तुमे विप्लवर अग्निरड़ कवितारे गाइछंती, मंत्र सम तुमरी बाणी मोहिला एठी प्राणरो प्राण जीवन ठारू जन्मभूमि पीरती एठी होइला टाण पीरती एठी होइला टाण। कवि केवे जस पछरे दौड़े ना, बरं जस दौड़े कवि पछरे। जस मंदिरर प्रहरी हेउछि प्रतिभा, प्रतिभा बलरे जस आपे आपे जमा हुए। सेमिति जणे जसधारी सारस्वत साधकंकु स्मरण करिछंती कवि कैलाश चंद्र पाढ़ी। भक्त कवि मधुसूदन राव नाती भानुजी राव, जे नीलकईर नयन देखिछंती नृत्यरता मयूरीर उल्लास। काठजोड़ी बाली देखती काश फूलर आभा, आकाशर धोब माछ कातिर अगणारे देखती जह्नर हस। कटकर कालीगली जन्मलाभ करथिले से। चित्रकल्प और भाषा प्रयोग रे स्वतंत्रता तांको ओडिया साहित्य रे एक स्वतंत्र आसन प्रदान करे। निसंगतार सफल रूपायन कवितार कवि लेखंती, जह्न उइले नीलकईर पाखुड़ा खोले, नीलकई देखिले तुम प्राण रे कवि चेतनार पर्दा खोले। कवि बड़ देउल गढ़ेइथिबा इंद्रद्युम्न सदृश। से निज पाई वाणिज वंशधरंक पाई किछि न करी जगतर कल्याण पाई कार्य करि चले। सेमिति वासुदेवपुर इरमरे भारत छाड़ आंदोलन समय देश पाई शहीद होइथिबा विप्लवी वीरंक वीरत्वर गाथा को मने पकईछंती कवि। 29 जन निरस्त्र जनता इंग्रेज गुली टली पड़िथिले। सेमानंक मध्यरु परी बेवा थिले प्रथम महिला शहीद। तांक उद्देश्य रे 1942 सेप्टेम्बर 28 कवितारे कवि लिखिछंती, एइठु आसुछि कहिदेई जहा जाइछि जे से आउ फेरिब तो नहीं। स्वाधीनता पाई शहीद हैला से शहीद हैला, इर माटीर अग्रगण्य से जाति पाई तार जीवन देला, जाति पाई तार जीवन देला। केवल परिबेवा नुहे, अगणित देशप्रेमी संग्राम भूमि को वीर दर्परे डेई पड़िथिले। विप्लवर बह्नीरे इरमर गगन पवन प्रकंपित हैला। इंग्रेज माने स्तब्ध होई गले। सेमानंक बंधुकर गुली रे टली पड़िले ओडिया जातिर महान वीर। सेमानंक रक्तरे सिक्त हैला इरमर वीर माटी। से वीर माटीर संतान कवि कैलाश चंद्र पाढ़ी। तेणु विप्लवर बाणी शुणैछंती तांक रक्त तीर्थ इरम कवितारे। एही से इरम माटी बक्षरे जार बहु जनतार रुधिर जाइछि छुटी। एही से इरम माटी। कवि जड़े सच्चा देशप्रेमी।
ନିଜ ମାଟିର ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଅକ୍ଷରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବର ନିହାଣ ମନରେ କୋଣାର୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଅମର ଶହୀଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶଲାଭ କରିଥିବା ନିଜ ମାଟିର ଅନେକ ମହାନୁଭବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଶହୀଦରେ ବିଶୁ ଦାସ, ତୁମେ ଥିବ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ମୃତିରେ ନାଟ୍ୟକାର ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ହେ ମହାନ ସାଧକରେ ଖଇରା ଗାନ୍ଧୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ସ୍ମୃତି ତର୍ପଣରେ ବସନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ସନାତନରେ ଇରମର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସନାତନ ଆଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଅତୀତର ସେହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଦିନକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଆଖିରେ ଲୁହର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସେହି ଲାଲ ମାଟିକୁ ସଲାମ କରି ଦିବଙ୍ଗତ ବୀରଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି କବି ଲାଲ ମାଟିର ଲାଲ ସଲାମ କବିତାରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତ ଆଜି ମୋମନ ତଳର ଅକୁହା ବେଦନା, ଯେତେ ଯେତେ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରୁ ଅଜଣା ଆବେଗେ ଝରି ଆସୁଅଛି ଅବାସତେ, ଆଖିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ ଲୁହ, ହେ ଶହୀଦ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଟିକେ ଦିଅ, ଅଭୟ ଆଶିଷ ଟିକେ ଦିଅ। ସମଗ୍ର ସଂକଳନଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା କବି ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ, ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା କାଳବକ୍ଷରେ ଅଲିଭାଗାର ହୋଇ ରହିଥିବ କାଳ କାଳ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାରତୀର ସୁବାସରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠୁ ଓ ସେ ଆହୁରି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା ମୋର। ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି, ଗାଥା ତୁମେ ଅଭିନବ କବିତାର ପଂକ୍ତିଟି, ନେଇପାରେ ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ଝଲକ ସେ ତ ଅବିନାଶୀ ଚିର, କାଳର ବକ୍ଷେ ଅଲିଭାଗାର ସେ ଅମଳିନ ଭାସ୍ୱର, ହେ ଏ ମାଟିର ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ, ଆହେ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଗାଥା ତୁମ ଅଭିନବ, ଗାଥା ତୁମ ଅଭିନବ। ପରିଶେଷରେ କବି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ରହୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ।